बड़गाम में चुनाव के दौरान कई जगह झड़प, तलवन इलाके में 3 लोगों की मौत, सुरक्षा बलों की फायरिंग में 1 घायल। चुनावी हिंसा के बाद से बड़गाम में कई इलाकों में तनाव, आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बल। उपचुनाव के लिए श्रीनगर, बड़गाम, गांधरबल के इंटरनेट पर पाबंदी, वोटिंग खत्म होने के बाद से बवाल होगी। श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार ने अपना वोट डाला, उमर अब्दुल्ला ने मतदान किया। उपचुनाव के लिए जम्मू में रह रहे कश्मीरी विस्थापितों ने वोट डाले, चुनाव आयोग ने बनाए हैं विशेष पोलिंग बूथ। जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा और 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। दिल्ली के रजौरी गार्डन में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माकन ने मतदान किया। मध्य प्रदेश अटेर और बांधवगढ़ सीटों पर भी उपचुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। अटेर विधानसभा चुनाव में जुड़ा नया इतिहास, पहली बार वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल। ओडिशा के भद्रक में दी गई कर्फ्यू में ढील, फेसबुक पर भगवान राम के खिलाफ टिप्पणी के बाद हिंसा हुई थी। दिल्ली पटना राजधानी एक्सप्रेस में लूट का केस, जीआरपी पटना से यूपी ट्रांसफर, लापरवाही में आरपीएफ के 7 जवान सस्पेंड। दिल्ली से पटना जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के 3 कोच में बदमाशों ने यात्रियों से लाखों का सामान लूटा। लूट के बाद बिहार में बधोआ स्टेशन के नजदीक उतरे लुटेरे, पटना स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा। दिल्ली में गृहमंत्री की अगुवाई में 11वीं की इंटरस्टेट काउंसिल की बैठक जारी, योगी आदित्यनाथ भी शामिल। सबको घर स्कीम के तहत आज करीब 2 लाख घरों की लॉन्चिंग, अहमदाबाद में वेंकैया नायडू करेंगे लॉन्च। 250 अफोर्डेबल हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे वेंकैया नायडू, 12 लाख से लेकर 35 लाख रुपए के बीच होगी कीमत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज लकी ग्राहक योजना का मेगा ड्रॉ निकालेंगे, डिजी धन व्यापार योजना के लिए भी ड्रॉ निकाले जाएंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज लॉन्च करेंगे भारत के वीर नामक पोर्टल और मोबाइल ऐप, शहीद परिवारों को मदद दे सकेंगे। एक्टर अक्षय कुमार ने दिया था शहीदों के परिवारों की मदद के लिए ऐप का आइडिया, लॉन्च के वक्त मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने न्यू इंडिया विजन पर पीएम मोदी से विचार किया साझा, कहा इंडिया विकास और भारत आदर्श की करता है बात, दोनों के साथ चलने पर ही बनेगा न्यू इंडिया। आज दिल्ली में है यूपी के सीएम आदित्यनाथ, योगी बीजेपी से अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात। यूपी में प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर सरकारी डॉक्टर्स पर एक्शन होगा, स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मांगी डॉक्टरों की लिस्ट। वंदे मातरम पर विवाद पैदा करने वालों को यूपी के सीएम योगी ने बताया छोटी सोच वाला, का जनता के कर्तव्यों पर होनी चाहिए गाइडलाइंस। योगी ने कहा एक तरफ हम 21वीं सदी में जाना चाहते हैं, लेकिन विवाद है कि हम राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत गाएंगे या नहीं। सीएम आदित्यनाथ के बयान पर विपक्ष का आरोप, वंदे मातरम को जानबूझकर विवाद बनाया जा रहा है ताकि बाकी मुद्दे सामने न आए। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का ऑडिट करेगा कैग, कई अफसरों पर गिर सकती गाज। आज कार्यक्रम में शामिल होने लखनऊ जाएंगे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मेरठ दौरे का दूसरा दिन, अंबेडकर यूनिवर्सिटी से लेकर ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मेरठ में बीजेपी नेता और उसके बेटे की दबंगई, गाड़ी का हूटर बजाने से रोका तो पुलिस वालों से भिड़ गए। बेटे को बचाने के लिए बीजेपी नेता संजय त्यागी ने पुलिस से हाथापाई तक कर ली, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ मामला। यूपी के शाजापुर में भी सामने आई बीजेपी नेता की गुंडागर्दी, जलालाबाद थाने के प्रभारी को हत्या की धमकी दी। यूपी के टांडा में हिंदू युवा वाहिनी के नेता सूर्यमणि यादव पर केस दर्ज, एसपी नेता अजीमुल हक का सिर काटकर लाने पर 20 लाख का इनाम देने की बात कही। यूपी के बिजनौर में मंदिर से लाउड स्पीकर उतारने को लेकर कुछ लोगों ने बनाया गांव छोड़ने का मन, घर के बाहर लिखा मकान बिकाऊ है। गांव के लोगों ने लगाया आरोप, स्थानीय प्रशासन सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुनता है। यूपी के झांसी में 2 मनचले गिरफ्तार, स्कूल आने जाने वाली लड़कियों से छेड़खानी करते थे। यूपी के कौशाम्बी में होटल और दुकानों पर श्रम विभाग की टीम के छापे, 7 बाल श्रमिकों को छुड़ाया। मिट्टी घोटाले को लेकर बीजेपी का लालू पर हमला, प्रेम कुमार की मांग सीबीआई से कराई जाए मामले की जांच। बिहार शरीफ में नगर निगम के 2 गुट आपस में भिड़े, लाठी डंडे पथराव के बाद दहशत का माहौल।
एमसीडी चुनाव प्रचार के दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय का नीतीश कुमार पर निशाना, कहा जनता का विश्वास खो चुके हैं मुख्यमंत्री। झारखंड के सिमडेगा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, आधी रात को हुए हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कश्मीर में आईएसआईएस के आतंकियों के होने की खबर एक गंभीर मसला, कड़ाई से निपटने की जरूरत। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रचार किया, लोगों से वोट मांगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सुल्तानपुरी की झुग्गियों में रात बिताई, लोगों से एमसीडी चुनाव पर बातचीत की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मनाया हाउस टैक्स मुक्ति दिवस, पांडव नगर में कार्यकर्ताओं ने जलाए हाउस टैक्स के बिल। एक्टर अर्जुन रामपाल पर दिल्ली के 5 स्टार होटल में मारपीट का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज किया। दिल्ली में जर्मन नागरिक पर हमला करने वाले लुटेरे 2 आरोपी पकड़े गए, उस्मानपुर में गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में 2 बड़े ड्रग्स तस्कर पकड़े गए, 13 किलो ड्रग्स मिली। आज महावीर जयंती पर महाराष्ट्र में मीट न बेचे जाने की मांग, जैन संगठनों से जुड़े बीजेपी विधायकों ने मीट डीलर्स को खत लिखा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए 2 छोटे धमाकों की जांच कर रही है एटीएस। धमाके में 2 बच्चे शामिल हुए थे। वाराणसी में 10 करोड़ की लूट करने वाले अब तक फरार, 7 ज्वेलरी बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से लूटा था 25 किलो का सोना। यूपी के मैनपुरी में स्कूली मैनेजर की गुंडागर्दी, पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मारपीट की। यूपी के कैराना में पलायन की बड़ी वजह बना इनामी बदमाश फुरकान गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में 5 गोलियां चली। अस्पताल में भर्ती फुरकान की सुरक्षा बढ़ाई गई, 2 पुलिस वाले भी घायल, 30 मिनट तक चली मुठभेड़। फुरकान से भारी मात्रा में कारतूस और 2 पिस्टल मिले, 50 हजारी बदमाश पर हत्या, रंगदारी समेत 2 दर्जन मामले दर्ज। कुशीनगर के खानगी बाजार गांव में महिलाओं ने शराब की दुकानों में तोड़फोड़ की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यूपी के सीतापुर में जन सुनवाई के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद आरोपी फरार। यूपी के बिजनौर में 9 साल की दलित बच्ची से दुष्कर्म, खेत से लकड़ी लाने गई थी बच्ची, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बांदा में आईपीएल टीमों पर सट्टा लगाने वाले 2 कारोबारी गिरफ्तार, 1 कार के कैश भी मिला। यूपी के महिला और बाल विकास मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने लखनऊ में महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। यूपी के गाजियाबाद में शादी के 24 घंटे के अंदर ही ससुराल वालों को दुल्हन ने लूटा, नशीला पदार्थ खिलाकर फरार हुई। कार हादसे में बाल बचे जयपुर के नगर निगम आयुक्त शिवचरण मीना, तबियत बिगड़ने पर डिवाइडर से टकराई कार। राजस्थान के अलवर में एटीएम हैक कर पैसे निकालने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, पुलिस ने कैश भी बरामद किया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर पर 25,000 का जुर्माना, आरटीआई का जवाब न देने की सजा। राजस्थान के भरतपुर में बाइक सवार बाप बेटे को मारी गोली, पिता की मौत, बेटे की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आस्था के नाम पर अंधविश्वास, ससुराल वालों ने बहू को गर्म सरिये से दागा। भिंड के सांकरी गांव में पोलिंग बूथ पर हंगामा, बीजेपी समर्थकों पर मीडिया की गाड़ियों पर तोड़फोड़ का आरोप। मध्य प्रदेश के दामोह में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, बाइक सवार को बचाने की कोशिश में जीप पलटी। बिहार के मोतिहारी में मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर 1 लाख रुपए की चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। बिहार के लखीसराय में युवक की गला रेतकर हत्या, पुलिस ने मंगेतर समेत 2 को गिरफ्तार किया। झारखंड के चक्रधरपुर में प्रॉपर्टी विवाद में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं की मुहिम जारी, रिहायशी इलाकों में दुकान का विरोध। हरियाणा के करनाल के गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योन का एनकाउंटर, पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, 2 महिलाओं समेत 4 लोग गिरफ्तार। चेन्नई में अपने घर और फैक्ट्री पर हुई सीबीआई की रेड पर तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर की सफाई का मेरे खिलाफ राजनीति हुई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बीएसएफ जवान की पत्नी ने पति की सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी में डूबी एक लड़की दिल्ली से परिवार के साथ घूमने आई थी। राजस्थान में प्रतापगढ़ में गर्मी के कारण सूख रहे हैं तालाब, आने वाले दिनों में और गर्मी की आशंका। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई बारिश और ओले गिरने से सेब की फसल को नुकसान, प्रशासन ने रिपोर्ट मांगी। प्राइवेट स्कूलों में फीस की मनमानी पर नोएडा स्टेडियम में अभिभावक संघ का प्रदर्शन, योगी सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग। हनुमान जयंती पर दिल्ली के पंजाबी बाग मंदिर में भव्य कार्यक्रम, महिलाओं ने स्थापित किए 151 कलश। गुजरात के जूनागढ़ में बस ड्राइवर ने बचाई 70 यात्रियों की जान, दिल का दौरा पड़ने के बावजूद बस को रोका, ड्राइवर की मौत। सड़क दुर्घटना के दौरान घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को सम्मानित करेगी लुधियाना पुलिस, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर पाकिस्तान से आए जायरीन वापस वतन लौटे, सुविधाओं की तारीफ की। महाराष्ट्र में खाली पीली टैक्सियों के लिए ऐप बनाएगी महाराष्ट्र सरकार, जल्द ही जारी करेगी। न्यूयॉर्क में सीरिया में अमेरिकी बमबारी के खिलाफ प्रदर्शन, शिकागो में भी सड़कों पर लोग उतरे। सीरिया के इडली में ताजा बमबारी में 15 की मौत, मरने वालों में 4 बच्चे भी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हादसे की जगह से हटाया गया ट्रक, गिरफ्तार व्यक्ति उज्बेकिस्तान मूल का। लीबिया के तट के पास 320 शरणार्थियों का रेस्क्यू ऑपरेशन, इटली के सिसिली लाया गया। वेनेजुएला के काराकस में सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन, विपक्ष के एक नेता पर 15 साल के बैन का विरोध। ग्रीस की राजधानी एथेंस में 10,000 लोगों का प्रदर्शन, पेंशन कम करने और टैक्स बढ़ाने के फैसले का विरोध। झारखंड में टैक्स फ्री होगी बेगम जान, फिल्म के कलाकारों से मिलने के बाद राज्य के सीएम का ऐलान। झारखंड के सिल्क उत्पादों को प्रमोट करती नजर आएंगी अभिनेत्री विद्या बालन, राज्य सरकार ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। हलाला के नाम पर मुस्लिम औरतें कब तक होंगी हलाल, फतेह का फतवा रात 9:55 पर।